पाठ क्रमांक 6 भगवान के डाकिए। इस पाठ के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। आज हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। यह जो चित्र देख रहे हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का है। दिनकर भगवान के डाकिए कविता के रचनाकार हैं। आओ हम इनका जीवन परिचय जानें। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रगण्य है। राष्ट्र कवि के रूप में दिनकर का नाम सबसे आगे है। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनकी बीए तक की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में हुई। विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पद संभाला। उनकी प्रमुख कृतियों में उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी और कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। वे 1952 में भारतीय संसद के सदस्य रहे हैं। भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में चित्रित किया गया है। पक्षी और बादल का संबंध एक दूसरे से जोड़ते हुए कवि कहता है ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया हमारे लिए संदेश लाता है, उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिए हमारे लिए ईश्वर का संदेश लाते हैं। पक्षी आकाश में भ्रमण करते हुए और बादल उमड़ घुमड़ कर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये भगवान के डाकिए के रूप में उनका संदेश लेकर पूरी पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। वे भगवान के संदेश को मनुष्यों को बांटते हैं, परंतु मनुष्य उस संदेश को समझ नहीं पाता। इनकी लाई चिट्ठियों को पर्वत, पेड़, पौधे और नदियाँ पढ़ती हैं। पेड़ पौधे अपनी वायु, धरती अपनी सुगंध तथा नदियाँ अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वाले लोगों के लिए नहीं रखती। वे बिना किसी भेदभाव के सभी को लाभ पहुँचाती हैं। उनके कार्य से मनुष्य को सीख लेनी चाहिए, जिससे भगवान के संदेश को समझकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। इस धरती पर रहने वाला हर मनुष्य हमारा भाई है, बंधु हैं। इस प्रकार इस भगवान के डाकिए कविता के माध्यम से कवि ने विश्व बंधुत्व एवं मानवता का संदेश दिया है। सस्वर वाचन। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती हैं और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। डाकिए, संदेशवाहक, महादेश, विशाल देश, बाँचते हैं, पढ़ते हैं, आंकना, मूल्यांकन, धरती, जमीन, सौरभ, अच्छी गंध या सुगंध, पाँख, पंख या पर। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इन पंक्तियों में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी लाई चिट्ठियों को हम नहीं पढ़ पाते, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं। कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो साधारण डाकिए की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं और पूरी दुनिया में संदेश बांटते फिरते हैं।
हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। लेकिन मनुष्य इस संदेशों को पढ़ नहीं पाता। ये एक देश से दूसरे देश में ईश्वर का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं। ये पक्षी और बादल मनुष्यों में प्रेम, सद्भाव, मैत्री का संदेश फैलाते हैं। ये कहते हैं कि प्रकृति किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है, तो हम इस धरती के पुत्र किस प्रकार एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, ये ठीक नहीं है। हम सभी आपस में प्रेम, सद्भाव, मैत्री के साथ रहें, एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं। जिन्हें पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं, हमें भी इस प्रकृति के तत्वों से सीख लेकर प्रेम स्नेह का व्यवहार एक दूसरे के साथ करना चाहिए। एक बार पुनः भावार्थ समझेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं जो साधारण डाकिये की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं, हमें एक प्रकार से समझ देते हैं और पूरी दुनिया में संदेश बांटते फिरते हैं। लेकिन मनुष्य इन संदेशों को पढ़ नहीं पाता। ये एक से दूसरे देश में ईश्वर का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं। जिन्हें पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने मनुष्य को एक प्रकार से सीख दी है कि ये प्रकृति के तत्व इन पक्षी और बादलों से मानवता, प्रेम, सद्भाव, मैत्री का भाव सीख कर उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, तो हम भी जीवन में भेदभाव नहीं करें, प्रेम से रहें, स्नेह से रहें, एक दूसरे को सहयोग दें, एक दूसरे के कष्ट में सहायता करें और मानवता का संदेश फैलाएं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिड़ता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों में कवि दिनकर प्रकृति के विभिन्न अंगों जैसे पेड़ पौधे पानी पहाड़ आदि द्वारा बिना भेदभाव के काम करने का वर्णन कर रहे हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई संदेशों से हम केवल यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक हवा और पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में पहुंच जाती हैं। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश के तालाबों नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में बरस जाता है। प्रकृति के ये डाकिये किसी सीमा में बनकर काम नहीं करते, इनके अंदर अपने पराये की भावना नहीं होती हैं। इस प्रकार एक देश से पानी भाप बनता है और दूसरे देश में बरसता है। पक्षी एक स्थान से सुगंध को हवा के माध्यम से दूसरे स्थान से ले जाते हैं। यानी ये प्रकृति किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी से नहीं करती। तो ये पक्षी और बादल इन पंक्तियों में हमें भी एक प्रकार से संदेश देते हैं कि हम ये अपना है, ये पराया है। इस भावना से हम ऊपर उठें और मानव कल्याण में लगें, सब एक दूसरे के सुख दुख में काम आएं और मानवता प्रेम सद्भाव का भाव जगाएं और अपनेपन की कड़ियाँ जोड़ें। एक बार पुनः समझेंगे। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेशों से हम केवल यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक हवा और पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में पहुंच जाती हैं।
एक देश के तालाबों नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में बरस जाता है। प्रकृति के ये डाके किसी सीमा में बनकर काम नहीं करते। इनके अंदर अपने पराये की भावना नहीं होती है। कवि के अनुसार धरती के सभी मनुष्य एक समान हैं। वे कहीं के भी रहने वाले हो, प्रकृति बिना किसी भेदभाव के उन तक सुगंध भेजती हैं। इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव और समानता का संदेश छिपा रहता है। इसे पहचानने की जरूरत है। इस कविता के कवि कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। पक्षी और बादल कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। काव्यांश के आधार पर ईश्वरीय संदेश क्या है? इस कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है? सभी देशों के निवासी मनुष्य परस्पर समान हैं, उन्हें भाईचारे के भाव से रहना चाहिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ता है? पेड़, पौधे, पानी और पहाड़। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ और प्रकृति के तत्व पढ़ते हैं। कवि ने भगवान के डाकिए किसे कहा है? पक्षी और बादलों को। पक्षी और बादल क्या संदेश देते हैं? विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं, प्रेम, समानता का संदेश देते हैं। गृह कार्य। प्रश्न क्रमांक 1, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, दोनों पदों का भावार्थ लिखिए। आज जो दोनों पद समझाए हैं उनका भावार्थ लिखना है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? प्रश्न क्रमांक 4, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। ये 4 प्रश्न आज के गृह कार्य में हैं तथा जो बोध प्रश्न समझाए इन दोनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है।